बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 10 एफएससी का पार्ट 2 चैप्टर 10 और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज़्म की टाइप्स हैं, एक SN1 और एक SN2। दोनों मैकेनिज़्म आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब दे आर दोज रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल substitute other nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. So इस तरह के रिएक्शन में जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसके तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस भी बतानी हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशी है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वह तमाम स्पीशीज़, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, Cl, Br माइनस, I माइनस, CH3O माइनस चार्ज। तो ये दीज आर few examples of nucleophile. They all carry negative charge. They all can donate electron pair. न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक और टर्म है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल which is electron deficient species. Electron deficient species which can accept pair of electrons. तो इस सेंस में मैं न्यूक्लियोफाइल को कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, दोनों मतलब यहां पे लिखता हूं। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। सो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उस सेंस में मैं न्यूक्लियोफाइल को नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियस लविंग। और इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैं उसका नाम दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लविंग। लिविंग ग्रुप वो तमाम ग्रुप्स की हम बात करेंगे जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाएगा, लीव आउट कर देगा, उसको हम नाम देंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लीव द सबस्ट्रेट molecule, which leave the substrate molecule.
फॉर एग्जांपल Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये तमाम लिविंग ग्रुप्स हैं। ये मैंने अल्काइल हेलाइड्स के अकॉर्डिंगली एग्जांपल लिखी है, क्योंकि हम बाद में अल्काइल हेलाइड्स का मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो Cl माइनस, Br माइनस आयोडाइड आइंस जब ये अल्काइल हेलाइड्स की फॉर्म में होते हैं तो ये लीव आउट कर देते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस वजह से मैं इनको क्या नाम दे रहा हूँ, लिविंग ग्रुप। याद रहे कि लिविंग ग्रुप पे ऊपर भी कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। इस वजह से इनको हम न्यूक्लियोफाइल का भी नाम दे रहे हैं। इसका मतलब जो अटैक करेगा ग्रुप वो भी न्यूक्लियोफाइल, जो लीव आउट करेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल। सो सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। सो एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ सबस्ट्रेट का। और याद रहे अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है, कार्बन एटम, अब कौन सा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को नाम देंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो है एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अल्फा कार्बन वो कार्बन जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो वो जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का मतलब कि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इसका जनरल मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, जनरल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल Rx इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, इस अल्काइल ग्रुप पे जो कि अटैच है विद द फंक्शनल ग्रुप, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसकी, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था, नाउ इट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप एज वेल। तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव आउट कर देगा और एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह से CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन है इट कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्फा कार्बन भी है। ये जो अल्फा कार्बन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखता है। इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर की वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, सो दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। अल्फा कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये जो ब्रोमाइड आयन है नाउ इट लीव्स आउट और नया कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH। सो इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया तो ये वाले न्यूक्लियोफाइल ने नाउ इट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप
ब्रोमाइड आयन ने जो है वो लीव आउट कर दिया और इथाइल अल्कोहल बन गया। सो Br- एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो याद रहे कि अटैकिंग जो ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल और जो लिविंग ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो अटैक कर रहा है, और जो लिविंग ग्रुप है क्योंकि वो वीक नेचर रखता है इस वजह से वो लिविंग ग्रुप है। मैं यहाँ पे एक की पॉइंट लिख रहा हूँ कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, यानी कि जो वीक बेस हैं वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, यानी कि वो सबस्ट्रेट को लीव आउट कर देंगे। इस वजह से ब्रोमाइड आयन ने जो है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट को लीव आउट किया और एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने उसको रिप्लेस कर दिया। ये तो एक जनरल रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैंने आपको जो एग्जांपल है वो एक्सप्लेन की है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया गया है। इथाइल ब्रोमाइड एक्ट एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हुआ जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, और किस पार्ट पे अटैक करता है? याद रहे अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करता है। अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज़्म में इसकी दो टाइप्स हैं। मैकेनिज़्म की दो टाइप्स हैं, एक है SN1 रिएक्शन और एक है SN2 रिएक्शन। तो कोशिश करेंगे कि दोनों रिएक्शन जो हैं वो हम उनको स्टडी कर लें। तो पहली टाइप है मैकेनिज़्म में मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में दो टाइप्स हैं, पहले मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वन इंडिकेट फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एब्रीवेशन है। और सेकंड टाइप है SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इनको हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज़्म की। SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज़्म। SN2 का मतलब मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? नंबर वन, SN2 मैकेनिज़्म, इसको 2 क्यों कह रहे हैं? दिस मैकेनिज़्म डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ two molecules. This reaction depends upon concentration of two molecules, यानी कि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है SN2 या बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। So it depends upon concentration of two molecules. Rate of reaction is determined by two molecules. Next feature है attack of nucleophile. Attack of nucleophile and departure of living group take place at same time। एक ही वक्त में लिविंग ग्रुप भी लीव आउट हो जाता है, डिपार्ट कर जाता है, और साइमल्टेनियसली
उसी दौरान न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हम बात कर रहे हैं अभी। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप में ही आपको पहले फीचर बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। साइमल्टेनियसली जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और उसी दौरान जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट कर जाएगा। सो लिविंग ग्रुप डिपार्ट एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैपन एट सेम टाइम। और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म का जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन is determined by two molecules. Rate of reaction में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम back side of living group। न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, फ्रॉम अपोजिट साइड से अटैक करेगा। कन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? उल्ट होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्ट हो जाएगी, यानी कि जो सबस्ट्रेट में जो भी अल्काइल हैलाइड है जिस साइड पे वो अटैच होगा, जब उसको दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस करेगा तो उसकी अटैचमेंट पहले वाले ग्रुप की अटैचमेंट के अपोजिट साइड पे होगी। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, इस वजह से बैक साइड पे ही वो अटैच हो जाएगा। जब वो बैक साइड पे लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे अटैच हो जाएगा तो इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कन्फिगरेशन जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं इसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से हम डिटरमिन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा अल्काइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का। तो जब आप इनको ऐड अप करेंगे रेट एक्सप्रेशन में, रेट इक्वेशन में, तो रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट 1 + 1 तो ये बन जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं SN2 मैकेनिज्म के। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन रिएक्शन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव दिस मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव दिस SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के बाद मैं आपको बताऊंगा कि SN1 और SN2 जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स और SN1 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम एग्जांपल लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड की। ये है जी मिथाइल ब्रोमाइड। दिस is known as substrate molecule attacking nucleophile
अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। ब्रोमाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल मौजूद है अपोजिट एंड पे। ये अपोजिट एंड पे मौजूद होने की वजह से बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है इस अल्फ़ा कार्बन पे। ये जो अल्फ़ा कार्बन है इट कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस कार्बन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी फील हो रही है, इस वजह से ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये बड़ी आसानी के साथ इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके रिजल्ट में ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। बॉन्ड पेयर जो कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान है ये ब्रेक होगा। पहले हम बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट। गौर से आपने देखना है ट्रांजिशन स्टेट। ये है जी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि मैं एक दरमियानी हालत बनाने लगा हूँ जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग हम शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये बात की कि SL2 मैकेनिज्म में एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी दौरान जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, कार्बन का और OH का बॉन्ड फॉर्मेशन होने की तरफ जा रहा है। सो वी कैन से कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये जो सबस्ट्रेट है दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे जो कार्बन की कन्फिग्रेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहाँ पे कार्बन मुकम्मल तौर पे 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल शेप बन रही है। इस वजह से इसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट आई तो ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है 3 कोवलेंट बॉन्ड बना के जो है वो इस वक्त मौजूद है। एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बनने के प्रोसेस में है। इस कंडीशन में जो कार्बन है दिस इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या ज्योमेट्री नजर आ रही है आपको? ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहरल फीचर्स में हमने इंडिकेट नहीं किए थे। तो ये अभी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट तक, इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये प्रोसेस क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। जब ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और OH अटैच हो जाएगा। अब OH जो है वो अपोजिट साइड पे अटैच किया है, ये Br जो है वो राइट साइड पे मौजूद है। नाउ इट हैज़ बीन डिपार्टेड, Br नाउ एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। ये है जी लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप भी याद रहे कि हमने उसको नाम दिया था कि लिविंग ग्रुप आल्सो दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीचर पड़ा था, दोबारा जरा देखें, ये कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट होगी एज कंपेयर टू
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें ब्रोमीन राइट साइड पे बना हुआ है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो जो OH जिस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया, उसके बाद जब वो इसके साथ अटैच हो गया तो वो अपोजिट साइड पे आके अटैच हुआ है। Br के अपोजिट साइड पे अटैच होने की वजह से हम कहेंगे कि कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल उल्ट हो गई है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वापस आ चुकी है। सो नाउ दिस कार्बन has sp3 hybridization, this carbon is sp3 hybridized। so सबस्ट्रेट में जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज, जो प्रोडक्ट में कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइएंगुलर प्लेनर, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो फिर दोबारा से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो वापस आ जाती है। ये तमाम मैकेनिज़्म है SN2 का, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपको इंडिकेट कर दिया है कि किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और ट्रांजिशन स्टेट फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। दिस इज़ मिथाइल अल्कोहल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ट्रांजिशन स्टेट आपने जो है वो डेवलप करनी है, ड्रॉ करनी है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है दे टेक्स प्लेस एट अ सेम टाइम। SN2 मैकेनिज्म के बाद है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म को हमने नाम दिया है यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इस वजह से कहा है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन सब्सटेंस। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्शन। तो यहीं से इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखते हैं। SN1 मैकेनिज्म, this mechanism, this reaction depend upon concentration of one substance, concentration of one substance। इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन it takes place, SN1 mechanism it takes place in two steps, it takes place in two steps। वो दो स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप होगा आयोनाइजेशन, पहला स्टेप है आयोनाइजेशन, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जब मैं मैकेनिज़्म वहाँ पे लिखता हूँ। और दूसरा स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो स्टेप में बारी बारी ये रिएक्शन होगा, इस वजह से इसको अलग अलग मेंशन कर दिया है। सो आयोनाइजेशन जो है स्लो स्टेप है और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो फास्ट स्टेप है। तो ये दो स्टेप आ गए हमारे पास, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। और याद रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, देयरफॉर जो हमने ऑलरेडी पहले बात लिखी है। एनीवे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप एंड इन स्लो स्टेप और फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन एंड इन स्लो स्टेप ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड।
और अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूं, सो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन लिख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन लिखने का तरीक़ाकार आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सो सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कौन सा है, याद रहे SN1 मैकेनिज़्म में जो सबस्ट्रेट है वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिटरमिन किया विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। किस चीज़ का एक मॉलिक्यूल, वो एक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का, वो एक मॉलिक्यूल है टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। इस वजह से हमने यहीं से स्टार्ट की थी बात कि SN1 मैकेनिज़्म डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस। तो क्योंकि एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वन टर्शरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ओके। एक दो फीचर्स और डिस्क्राइब करने के बाद मैं मैकेनिज़्म की तरफ आता हूँ। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। कैसे होगा वो अभी मैं इक्वेशंस लिखता हूँ।